नमस्कार। आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करने वाले हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए सर्वप्रथम जो बोर मॉडल है उसके हाइपोथेसिस परिकल्पनाओं को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहली जो परिकल्पना है वो है कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षों में परिभ्रमण करते हैं जो नाभिक के चारों ओर स्थित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्र बल घूर्णन के कारण प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के विद्युत आकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा जो परिकल्पना थी इनकी वो ये थी, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग हमेशा क्वांटीकृत होते हैं, जिनके आधार पर इन्होंने MV/Rn = NH क्रॉस के आधार पर n क्वांटम नंबर को निर्धारित किया था। इसी प्रकार ऊर्जा के क्वांटीकरण परिकल्पना यहाँ ली गई, जिसके अनुसार दो क्रमागत कक्षों के बीच की ऊर्जा सदैव h न्यू के बराबर होगी, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फोटोन की आवृत्ति है या फोटोन का उत्सर्जन अथवा अवशोषण हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में संक्रमण हो रहा है। इसी प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि बोर हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हुए nवें कक्ष की जो त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन के nवें कक्ष की त्रिज्या वो h×2/kmz² के बराबर प्राप्त होती है। ऊर्जा की यदि बात करें तो ऊर्जा का मान -12 kZe²/Rn के बराबर होता है। Rn की वैल्यू जब हम यहाँ रख देते हैं तो हमको En की वैल्यू प्राप्त होगी -12 k²mz²e4/n²h²। और जैसे आपको मालूम है k की वैल्यू होती है 1/4πε0 के बराबर। इस ऊर्जा की वैल्यू के आधार पर हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच में जो संक्रमण है और संक्रमण के कारण जो उत्पन्न फोटोन है उसकी ऊर्जा की गणना कर सकते हैं और इसके आधार पे हम जो डिफरेंस ज्ञात करेंगे एकल इलेक्ट्रॉन की n2वीं कक्षा से n1वीं कक्षा में संक्रमण करते हुए संक्रमण के कारण जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसकी वैल्यू यदि मैं ज्ञात करूं तो ये मुझे मिलेगी E = k²mz²e4/2h² 1 - n 1² - 1/n²। ब्रैकेट सामान्यतः स्पेक्ट्रम के अंदर हम वर्ण क्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती है, लाइंस प्राप्त होती है, उनको वेव नंबर से प्रदर्शित करते हैं। अतः जब वेव नंबर के रूप में हम इस फार्मूले को लिखेंगे तो वेव नंबर के रूप में इसकी वैल्यू हमको प्राप्त होगी Rz² 1/n 1² - 1/n² प्रति मीटर, जहाँ R रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है और प्रत्येक परमाणु के लिए इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। डेटा के रूप में ये उपलब्ध होता है। Z उस परमाणु का एटॉमिक नंबर है। इस प्रकार बोर मॉडल के जो फार्मूले हैं उनका उपयोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने के लिए किया जाता है। इस
वीडियो में हम आज क्वांटम फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है हाइड्रोजन परमाणु एक वन इलेक्ट्रॉन एटम होता है और यदि हम हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हीलियम He+ जो एटम बनेगा वो भी आपका वन इलेक्ट्रॉन एटम कहलाएगा। इसी तरह से लिथियम के द्विआयनित लिथियम Li2+ को हम वन इलेक्ट्रॉन एटम कह सकते हैं। बेरिलियम के त्रिआयनित एटम को हम B3+ को भी वन इलेक्ट्रॉन एटम कह सकते हैं। इस तरह से हम कई सारे वन इलेक्ट्रॉन एटम प्राप्त करते हैं। इन एटम्स को हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहा जाता है। सर्वप्रथम हम H परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम की यहाँ बात कर रहे हैं। जब गैसीय हाइड्रोजन में से विद्युत विसर्जन किया जाता है तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है और जो H एटम्स हैं, एक्साइटेड H एटम्स हैं, उनके द्वारा विकिरण उत्सर्जित होते हैं और इन विकिरणों से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हम कहते हैं। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें विभिन्न तरंग संख्या वाली रेखाएं एक पर्टिकुलर श्रेणी का निर्माण करती हैं। अलग अलग श्रेणियों को यहाँ परिभाषित किया हुआ है। इनके नाम इनके आविष्कारकों के नामों पर रखा गया है। सर्वप्रथम जो श्रेणी की हम बात करेंगे वो है आपका लाइमन सीरीज और लाइमन श्रेणी। ये श्रेणी सामान्यतः एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रीजियन में प्राप्त होती है और इस श्रेणी के लिए जो वेव नंबर है उसको जब हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसकी वैल्यू प्राप्त होगी ν बार = R 1/1² - 1/n², जहाँ n की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। स्पष्ट है कि लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के दूसरी तीसरी से आदि कक्षाओं से प्रथम कक्षा में स्थानांतरण होने पर ये विकिरण प्राप्त होंगे। दूसरी श्रेणी होती है बामर सीरीज और ये श्रेणी जो है वो विजिबल और रीजियन में प्राप्त होती है। इस श्रेणी का जो उद्गम है वो इलेक्ट्रॉन के तीसरी, चौथी, पांचवी आदि कक्षाओं से दूसरी कक्षा में जब संक्रमण होता है तो ये श्रेणी हमको प्राप्त होती है और इस श्रेणी की जो वेव नंबर है वो दिया जाता है R 1/2² - 1/n² से, जहाँ n की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन ली जाती है। नेक्स्ट जो सीरीज है वो पार्शियन सीरीज कहलाती है और ये जो सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजियन में स्थित होती है। जब हाइड्रोजन परमाणु के चौथी, पांचवी या छठी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमित होता है तो ये श्रेणी हमको प्राप्त होती है और इस श्रेणी के लिए ν बार R 1/3² - 1/n², जहाँ n 4, 5, 6 के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो सीरीज है
वो कहलाती है ब्रैकेट सीरीज। और ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में हमको प्राप्त होती है। और इसके लिए जो फार्मूला है वेव नंबर का वो दिया जाता है आर 1/4² -1/n², जहाँ n 5, 6, 7 एंड सो ऑन लिए जाते हैं। जो अन्य सीरीज है वो है फंड सीरीज। यह भी एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। और इस सीरीज के लिए न्यू बार का फार्मूला होगा r 1/5² -1/n², जहाँ n 6, 7, 8 एंड सो ऑन लिया जाता है। इन विभिन्न श्रेणियों को जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह से हमको प्राप्त होगा। आप देखिए, पहली जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक लेवल से ट्रांजिशन होने के कारण जो लाइंस प्राप्त होगी उनको हम लाइमन सीरीज में रखते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जो ट्रांजिशंस होते हैं अन्य लेवल से उनको हम बामर सीरीज में रखते हैं। थर्ड लेवल में जो ट्रांजिशंस होते हैं अन्य लेवल से उनको हम पास्टियन सीरीज में रखते हैं। और फोर्थ फिफ्थ जो लेवल हैं उनमें ट्रांजिशन को क्रमशः ब्रैकेट और फंड सीरीज के रूप में कहा जाता है। यहाँ से आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस प्रकार ये जो मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की बात मैंने यहाँ की है। आइए हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करें। क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जेड का मान 1 नहीं होता है, अतः जेड क्रमांक वाले जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं He+, Li2+ आदि, इनमें वेव नंबर को हम RZ² 1/n1² -1/n2² से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पष्ट है कि R रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है और Z एटॉमिक नंबर कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि समान क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्रोत के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से He+ आयन द्वारा उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्घ्य H परमाणु से उत्सर्जित विकिरण के तरंग दैर्घ्य के 4 गुना कम हमको प्राप्त होगा ड्यू टू दिस Z²। इस प्रकार हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स के जो स्पेक्ट्रम है उनकी सीरीज को भी इस फार्मूले से एनालाइज कर सकते हैं। एल्कली मेटल्स इस तरह के धातु हैं जिनके बाह्य कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि के वर्णक्रम होते हैं। इन स्पेक्ट्रम को हम एल्कली स्पेक्ट्रम कहते हैं। एल्कली मेटल से जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम निम्न 4 अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली सीरीज जो है वो मुख्य श्रेणी प्रिंसिपल सीरीज कहलाती है। ये तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न p ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम s स्तर में संक्रमण करता है, तब ये सीरीज प्राप्त होती है। और इसका जो वेव नंबर है वो दिया जाता है 1/1 + μs² - 1
माइनस आर अपॉन एम प्लस म्यू पी स्क्वायर से एम का मान यहाँ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। म्यू एस शार्प सीरीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। म्यू पी प्रिंसिपल पी स्तर के लिए या प्रिंसिपल सीरीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट कहलाता है। दूसरी जो श्रेणी है वो कहलाती है शार्प सीरीज या स्फुट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न एस ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम पी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ये सीरीज हमको प्राप्त होती है, जिसका वेव नंबर दिया जाता है आर अपॉन 2 प्लस म्यू पी स्क्वायर माइनस आर अपॉन एम प्लस म्यू एस स्क्वायर से, जहाँ एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तीसरी श्रेणी कहलाती है डिफ्यूज सीरीज और इसको हम कहते हैं अस्फुट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न डी ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम पी ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तो हमें अस्फुट श्रेणी प्राप्त होती है, जिसकी वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर अपॉन 2 प्लस म्यू पी स्क्वायर माइनस आर अपॉन एम प्लस म्यू डी स्क्वायर, जहाँ म्यू डी डिफ्यूज सीरीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है और एम की मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। जो लास्ट की श्रेणी हमको प्राप्त होगी वो होगी फंडामेंटल सीरीज, मुल्हाब श्रेणी या बर्गमन सीरीज भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिए। जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न एफ ऊर्जा स्तरों से न्यूनतम डी ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तो हमें ये सीरीज प्राप्त होती है और इस सीरीज का जो वेव नंबर है वो दिया जाता है पी एफ इजिकल टू आर अपॉन 3 प्लस म्यू डी स्क्वायर माइनस आर अपॉन एम प्लस म्यू एफ स्क्वायर, जहाँ एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होता है। म्यू एफ को फंडामेंटल सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू पी होता है, म्यू पी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू डी होता है, म्यू डी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू एफ होता है, इसलिए एम का जो न्यूनतम मान होगा वो 2 होता है, जैसा कि हम यहाँ भी देख रहे हैं। जो उपरोक्त जो सीरीज की बात हम की है हमने, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल, इनकी विशेषताओं को यदि हम देखें तो इन सभी श्रेणी के तरंग संख्या क्वांटम लक्षण रखते हैं, ये हम देख चुके हैं। यहाँ स्फुट तथा स्फुट श्रेणियों की सीमाएं समान होती है। उपरोक्त समान सीमा तथा मुख्य श्रेणी की सीमा के बीच तरंग संख्या अंतराल मुख्य श्रेणी के प्रथम वर्णक्रम के तरंग संख्या के बराबर होती है, ये यहाँ से हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है और उसकी व्याख्या किस तरह से की जाती है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का स्पेक्ट्रम किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, एल्कली मेटल्स और उसके स्पेक्ट्रम में क्या क्या सीरीज होती है, ये आज हमने इस वीडियो में देखा। मैं आज का ये वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।